वेलकम गाइस, मैं अमित कुमार आज फिर से आपके सामने 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीरियम एक संगठन है, किस भारतीय हवाई बंदरगाह ने ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है? सीरियम एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड 8th रैंक इन ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ग्लोबल लिस्ट ऑन ऑन टाइम परफॉर्मेंस, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सीरियम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि स्पेशलिस्ट है इन ऑफरिंग एविएशन डाटा टू ट्रैवल, फाइनेंस से रिलेटेड और एरोस्पेस से रिलेटेड। तो ये डाटा प्रोवाइड करती है। इसके अंतर्गत ये बताती है कि जो जो एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट जो कि सबसे ट्रैफिक को मैनेज करने वाला सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। तो इन्होंने बताया कि जो चेन्नई एयरपोर्ट है वो 80% जो है डोमेस्टिक ट्रैफिक को रिकवर किया था। और इसने ये बताया कि चेन्नई एयरपोर्ट पूरे विश्व का 6th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट था। और अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स, अभी हाल ही में एक रैंकिंग निकाली थी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्काई ट्रैक्स, स्काई ट्रैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट। इसके मुताबिक इन्होंने 100 टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली थी, जिसमें भारत के 4 एयरपोर्ट जो हैं वो टॉप 100 के अंदर में आया। इनका जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि नई दिल्ली में है, वो 45th रैंक मिला। और हैदराबाद को 64th रैंक मिला, मुंबई को 65 और बेंगलुरु को 71। तो ये कुछ फैक्ट याद रखेंगे। और ये यूके बेस्ड स्काईट्रैक्स कंसल्टेंसी फिर्म है जो कि ये डाटा प्रोवाइड करती है। और जो अभी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा में है वो बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू सीरियम। तो आप याद रखेंगे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर के दोहा में है, वो बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है। अगर हम एशिया की क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो न्यू दिल्ली सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। और उसके बाद मुंबई, 3rd नंबर पे हैदराबाद। अभी हाल ही में केरला में कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का सबसे पहला सोलर से परिचालन होने वाला पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 12 मेगावाट बिजली को सोलर से जनरेट करती है। और अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो अपना यूनियन टेरिटरीज में वो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने 100% सोलर पर चलने वाली एयरपोर्ट है। तो इतना कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु रिसेंटली बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? इसका आंसर है भरत सुब्रमण्यम। ओके, भरत सुब्रमण्यम जो कि अभी हाल ही में विरगनी कप चल रही थी ओपन इन इटली में, तो वहाँ पर ही वो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में सामने आए हैं। तो अगर हम चेस की बात करें तो फिडे जो कि इंटरनेशनल इसका इंटरनेशनल फिडे है इनकी, और इसे लॉसन स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो हैं आरकेडी डोर्वोविकिच। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 20 जुलाई 1927 को हुआ था। और अभी भारत में जो है जो कि चेस को रेगुलेट करते हैं
वो बोर्ड है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं संजय कपूर, संजय कपूर AICF के जो प्रेसिडेंट हैं। ओके, विश्वनाथ आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। वो भारत के पहले फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर थे और फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं। और अभी अगर बात करें भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले जो भारतीय हैं वो हैं गुकेश डुमैरजू, जो कि 12 साल 7 महीने 17 दिन की उनके एज में वो ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इंडियन ओरिजिन के अभिमन्यु मिश्रा जो कि 12 साल 4 महीने 25 दिन में वो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। तो याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन USA, और भारत के जो हैं वो हैं गुकेश। तो आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके याद रख सकते हैं। अभिमन्यु है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो गुकेश हैं वो भारत के हैं। ओके, और अगर अदर ऑप्शंस की भी हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें है मित्रभा गुहा, यह 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं जो कि कलकत्ता से हैं। और संकल्प गुप्ता जो कि 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। अर्जुन कल्याण जो कि 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और वे तमिलनाडु से हैं। तो ये मैं जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ क्वेश्चन के अलावे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वो फैक्ट है जो कि मैं पहले करवा चुका हूँ, या तो मैं इसे डिस्कस करता हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों का राजस्व गांव घोषित किया है? 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 4 विलेज नियर द नेपाल बॉर्डर टू एज ए रेवेन्यू विलेज? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने 4 गांव को रेवेन्यू विलेज के नाम पर घोषित किया है, और उनका मैं नाम आपको एक बार बता देता हूं। भवानीपुर, टेडिया, ढकिया और लास्ट है बिछिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों नाम। ढकिया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ढकिया, टेडिया, भवानीपुर और बिछिया, ये चारों नाम आप याद रखेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्ट भी बता ही देते हैं चलते चलते, तो उत्तर प्रदेश की का जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे, ये तो आपको पता ही होगा। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं अभी वो है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के अभी नए सेक्रेटरी बने हैं, हमने कल ही डिस्कस किया, वो है दुर्गा शंकर मिश्र, इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है, और राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। अभी अगर रेलवे स्टेशन की नाम बदलने की बात करें तो बनारस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मांडवाडीह रखा गया है, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP का मुसौदा जारी किया है? Which union ministry has released the draft नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
तो 2030 तक जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने टारगेट किया है कि इंडिया एमंग टॉप एयर स्पोर्ट्स में शामिल करना है। 2030 तक इनका लक्ष्य है कि एयर स्पोर्ट्स में इंडिया को टॉप पर शामिल करना है। अब कुछ एयर स्पोर्ट्स के नाम मैं बता देता हूं जो कि इस पॉलिसी के तहत रखा गया है, जैसे कि एरो मोडेलिटी, एरोबायोटिक्स, ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, विंटाज एयरक्राफ्ट, और इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी होगी भारत में वो है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसकी रेगुलेटरी बॉडी होगी इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, आप याद रखिए कि कौन कौन सा खेल को इसमें जोड़ा गया है। तो मैंने कुछ बताया है खेल का नाम, उनको आप याद रखेंगे। और अभी अगर यूनियन जो खेल मंत्रालय की बात करें तो अनुराग ठाकुर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वो है अनुराग ठाकुर। और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है वो है सुजाता चतुर्वेदी। तो इन सब फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2021-2022 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य क्या है? इन द एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 to 2022, इसका आंसर 400 बिलियन। तो अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 बिलियन का माल निर्यात किया है, जो कि एक महीने में सबसे अधिक है। अगर हम अप्रैल दिसंबर की बात करें तो भारत का जो माल निर्यात था वो 300 बिलियन डॉलर था, जो कि 48.85% 2019 के मुकाबले अधिक है। और अगर हम बात करें कि ये ऐसा किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर हुआ है, तो कुछ इंजीनियरिंग उत्पादन है, और कुछ पेट्रोलियम गुड्स हैं, और कुछ ज्वेलरीज हैं, दैट इज गोल्ड। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसे ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया है, और इसका आंसर 400 बिलियन आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अभी कल ही हमने ओबिचुअरीज के सारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के सारे जो भी क्वेश्चन थे हमने कल उनका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, जो कि बहुत ही इजी वे में बनाया गया है, आप अगर पूरे यूट्यूब में सबसे बेस्ट पीडीएफ हमने बनाया है, तो आप इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियोस की ओर। डीआरडीओ दिवस 2021 के लिए घोषित विजय क्या है? व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर द डीआरडीओ डे, यानी कि थीम क्या है डीआरडीओ का 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी। एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी। तो अभी 1 जनवरी 2021 की डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई, जो कि अभी 2022 में 64वां ये संस्थापना दिवस मनाया है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है सतीश रेड्डी, और इन्होंने अभी बहुत से जो मिसाइल्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, और बहुत से
सिमुलेशन है जो कि इन्होंने अभी विकसित किए हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। ओके, अभी सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय को डीआरडीओ ने भी लॉन्च किया है, जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में के जरिए इसे लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में इन्होंने इंडिजीनियस आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्सेंस व्हीकल जो कि 22 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया है। अग्नि पी जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 18 दिसंबर को लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा। एक है अग्नि भी जो कि 5 अक्टूबर को 2021 को लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। अभी हाल ही में अभ्यास नामक एरियल टारगेट अभी लॉन्च किया गया है 22 अक्टूबर को। ये भी बे ऑफ बंगाल, चांदीपुर बे ऑफ बंगाल जो कि उड़ीसा में, वहां से लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में आकाश इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल है जो कि 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके डिस्कवर तो आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनका हेडक्वार्टर याद रखिए, नई दिल्ली में है। INSACOG किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और कोविड अपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित मंच है? INSACOG is the forum set by which country to monitor genome sequencing and variation of COVID strain. इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। भारत के केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम अनुक्रमण और कोविड अपभेदों की विभिन्नता की निगरानी के लिए 2020 में भारतीय सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसेंट्रियम की स्थापना की, दैट इज INSACOG। INSACOG को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो अपने CSIR और CICMR के साथ शुरू किया गया है। इसके टोटल 10 लैब होंगे जो कि विभिन्न राज्य में हैं, कि विभिन्न शहर में, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई में इनके कुछ लैब्स हैं। और इसके कुछ कोविड-19 के कुछ नमूने भेजे जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए इसका फैक्ट्स आप याद रखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड-19 कहाँ पाया गया? वेयर हैज द न्यू कोविड-19 नेम्ड डेल्टा क्रॉन बीन फाउंड रिसेंटली? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइप्रस कंट्री में अभी डेल्टा क्रॉन नामक एक फिर से नया वेरिएंट पाया गया है। तो अगर हम वेरिएंट की बात करें तो अभी हाल ही में IHU नामक वेरिएंट जो कि फ्रांस में पाया गया है, और ओमिक्रॉन जो कि अभी चल रहा है, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका 24 नवंबर को पहला केस पाया गया था। और कोविड-19 ये को पता ही होगा, वुहान चाइना में पहला केस पाया गया था। अब साइप्रस के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इनका जो अभी करेंसी है चलता है, साइप्रस की करेंसी यूरो है, और इसकी जो कैपिटल है वो है निकोसिया,
और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं निकोस अनास्तासिदिस इसके प्रेसिडेंट हैं। तो आप याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट साइन एग्रीमेंट विथ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड टू क्रिएट ए 2000 करोड़ डायरी ज्वाइंट वेंचर। 2000 करोड़ रुपए का डायरी संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है असम। तो असम सरकार और राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड ने राज्य में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौता किया है। तो MOU के तहत 2000 करोड़ रुपए में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिसका लक्ष्य 7 साल में 6 नई यूनिट से 10 लीटर दूध का प्रसंस्करण करना है। वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवहन परियोजना के तहत डायरी की विस्तार का पहल की आधारशिला भी रखी गई। तो याद रखिएगा, इसको जो फंडिंग कर रहे हैं वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस करेगा और नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इसके संचालक होंगे। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। वैक्सीन पास विधेयक किस देश से संबंधित है? विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द वैक्सीन पास बिल? तो फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। तो अभी हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा वैक्सीन पास की घोषणा के बाद देश के 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने असंबद्ध लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की राज्य की योजना का विरोध करने के लिए रैली की। फ्रांस ने एक ही दिन में 3 लाख से अधिक कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए और देश के निचले सदन ने एक सरकारी विधेयक पास को मंजूरी दी। इसके लिए व्यक्तियों ने सार्वजनिक स्थलों पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। यह जो बिल है वो ऑलरेडी जर्मनी और इटली में भी इसी बिल के तहत भी प्रदर्शन हुए थे। तो इसके आप याद रखिएगा, इसका आंसर फ्रांस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक्स किस क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगिताएं हैं? ओलंपिक्स आर द कंपटीशन हेल्ड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन विच फील्ड? इसका आंसर है कौशल प्रदर्शन। तो ये जो कंपटीशन है वो मेनली फॉर डिसेबिलिटीज के लिए है, ताकि वो अपनी कला को प्रदर्शन कर सके, कला के प्रदर्शन कर सके। तो NSDC द्वारा यह जो खेल है, प्रतियोगिता है, उसको आयोजन किया जाता है। NSDC याद रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके नोडल एजेंसी हैं। और ये जो एजेंसी है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत में काम करती है। और इस कार्यक्रम के तहत विकलांग व्यक्तियों द्वारा एक कौशल प्रदर्शन शामिल किया जाता है। इंडिया स्किल 2021 में 3 नए कौशल भी पेश किए गए, जैसे कि योग, जूता बनाना और परिधान बनाना, ये चमड़ा। तो ये 3 जो इस 3 फील्ड में कौशल को प्रदर्शित 2021 में इंडिया स्किल के तहत प्रदर्शित किया गया। याद रखेंगे आप, योग, जूता बनाना और परिधान चमड़ा बनाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट है इसके जो संचालक है वो है NSDC। ये आप ओनाइशन को याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिशन जीवन रक्षा किस संस्था से संबंधित है? मिशन जीवन रक्षा इज एसोसिएटेड विच इंस्टीट्यूशन? ओके, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर है रेलवे पुलिस बल। तो जीवन रक्षा रेलवे पुलिस बल ने
जवानों ने वर्ष 2021 में भारतीय रेलवे में 601 लोगों को बचाया था। 2021 में 601 लोगों को बचाया था। उन्होंने पिछले 4 वर्षों में मिशन जीवन रक्षा के तहत पूरे भारत के रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेन के पहिए से 1650 लोगों की जान बचाई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इनके बारे में जान लेते हैं। 1650 लोगों की जान बचाई थी। भारतीय रेलवे ने 1.2 लाख से अधिक सही यात्रियों को 23 करोड़ मूल्य का सामान वापस किया था। वाह, अपना इंडियन रेलवे पुलिस है। ओके, और अगर हम इंडियन रेलवे पुलिस की बात कर लें अगर, तो इसके जो अभी इसके जो मिनिस्टर हैं वो है अश्विनी वैष्णव, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन रेलवे पुलिस के, इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो अश्विनी वैष्णव, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है संजय चंदेर। ओके, और इंडियन रेलवे के टोटल 18 जोन है। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, 18 जोन से हैं, तो इनको आप याद रखिए। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो स्टडी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।